हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश दहिया राजस्थान डिफेंस एकेडमी चूरू के द्वारा शुरू की गई इन ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम साइंस सब्जेक्ट क्या रहेगा अपना? सब्जेक्ट रहेगा साइंस, उसमें और आज पढ़ेंगे मोशन, वर्क, फोर्स एंड एनर्जी। इन सब का स्टूडेंट आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो मोशन क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स एंड एनर्जी क्या होता है, इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनका स्टडी करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। बॉडी, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे बॉडी। देखिए, बॉडी इस यूनिवर्स में आप अपने एनवायरनमेंट में जो भी चारों तरफ आप देखते हो वो सब क्या कहलाते हैं? बॉडी कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक बॉडी हूँ। आपके सामने बोर्ड रखा हुआ है, बॉडी है। मार्कर है, वो बॉडी है। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ए बॉडी। यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो बॉडी कहलाएगा। विच हैव ए डेफिनेट मास, मतलब इसमें क्या इंक्लूड होगा? उसका एक डेफिनेट मास रहेगा स्टूडेंट। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ए बॉडी विच हैव डेफिनेट मास। मास क्या मतलब? हमारे अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, क्या है। जैसे आपने एक स्टोन देखा, एक पत्थर का टुकड़ा देखा, तो वो उसके अंदर जो मटेरियल है वो उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा स्टूडेंट। तो ये होता है बॉडी। और हम बॉडी को लेके ही मोशन का स्टडी करेंगे। सबसे पहले किसका स्टडी करेंगे? मोशन का। तो बॉडी किस में रह सकता है? रेस्ट में। रेस्ट में आप देखते हो, जैसे आप एक जगह खड़े हुए हो, तो वो मतलब आपका क्या है? रेस्ट है। आप स्टेशनरी हो एक जगह, स्थिर हो एक जगह। काफ़ी ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे, जैसे व्हीकल को देखा आपने, किसी कार को देखा, एक जगह खड़ी हुई है, मतलब वो रेस्ट में है। और जैसे ही वो चलने लगी, मतलब उसका क्या होने लगा? मोशन लगा। तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मैं अगर मेरे लोकेशन को चेंज नहीं करता हूँ, एक ही जगह खड़ा रहता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा रेस्ट स्टेट कहलाएगा। इफ ए बॉडी does not change its location with respect to time, then it is called rest स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी का क्या कहलाएगा? वो रेस्ट स्टेट कहलाएगा बच्चों। रेस्ट मतलब आप जगह, जैसे हम बेड पे लेटे हुए हैं, कहते हैं क्या? सर रेस्ट में है, मैं तो रेस्ट कर रहा हूं। रेस्ट मतलब आप एक जगह टिके हुए हो। एक जगह टिके हुए जो पोजीशन होती है उसको क्या कहा जाता है? रेस्ट कहा जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब यहां पे मैंने ये एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट है। अब ये एक ऑब्जेक्ट भी है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप बहुत छोटा हो, या डिस्टेंस कोई भी आप उस पॉइंट के लिए डिस्टेंस लेना चाहो, बहुत दूरी, कुछ किलोमीटर की ले लो, कुछ हजारों किलोमीटर की ले लो, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज वैसे तो बहुत बड़ा है, मैं भी बहुत बड़ा हूं, दिखाई दे रहा हूं आपके सामने, बोर्ड बहुत बड़ा है, पर यहां से मैं ये मानो कि दिल्ली तक इसकी डिस्टेंस ले लेता हूं। यहां से डिस्टेंस कहां लेता हूं? दिल्ली तक ले लेता हूं। तो ये बोर्ड है वो उस दिल्ली तक की डिस्टेंस की तुलना में क्या हो जाएगा? छोटा सा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा, टीनी सा हो जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? If the size of body is very small with respect to distance, then
ऑब्जेक्ट और बॉडी, ऑब्जेक्ट देन बॉडी, देन बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पहले बॉडी का डेफिनेशन देखा। बॉडी रेस्ट में कब रहेगा? जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, उसका टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो वो रेस्ट कहलाएगा। फिर है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? छोटा सा हो जाए ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ से देखो, सन है, आपका सूर्य है, बहुत बड़ा है, पर आपको कैसा दिखाई देगा? छोटा सा दिखाई देगा, कारण कि दूरी बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से सूर्य की, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे बच्चों। आफ्टर दैट मोशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है मोशन। देखिएगा मोशन क्या होता है। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट था, वो किसी पॉइंट एक्स पे स्थित है और कुछ समय बाद वो चलकर कहाँ आ जाए? पॉइंट वाई पर। कितने टाइम के बाद में? टी टाइम पर। तो देखिए इसका टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ? ट्रेन को देखा हमने, सुबह 8 बजे दिल्ली से चली, दोपहर को 2 बजे और बीकानेर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? वो मोशन में है। टाइम के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। टाइम के अकॉर्डिंग जिस ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बॉडी एक ही बात है। इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, ब्रैकेट में लिख दिया, दोनों सेम ही चीज है। चेंज कर दो इज लोकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, देन it is called motion of ऑब्जेक्ट। तो इसे ऑब्जेक्ट का क्या कहा जाएगा? मोशन कहा जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम मोशन, वर्क, फोर्स एंड एनर्जी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो बॉडी क्या होगा? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में जो भी आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई दे, बाहर घूमता हुआ कोई गाय दिखाई दे गई आपको, या कोई ट्रक दिखाई दे दिया गया है, कोई बस दिखाई दे दी, कुछ भी दिखाई दे, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? आपका बॉडी कहा जाता है। बॉडी क्या हो सकती है? रेस्ट में। अगर वो अपनी लोकेशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा? आपका रेस्ट स्टेट आ जाएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? छोटा दिखाई दे ऑब्जेक्ट। क्या दिखाई दे? छोटा दिखाई दे। इतनी दूरी पे चले जाओ आप ऑब्जेक्ट से या बॉडी से, तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? पॉइंट बॉडी कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मोशन, ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंग अपना लोकेशन को क्या करे? चेंज करे, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। आपने देखा होगा व्हीकल को चलते हुए, तो वो पहले कुछ समय पहले यहाँ था, फिर थोड़ा आगे चला गया, फिर और आगे चला गया, दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको इनको नोट करने की जरूरत नहीं है, इनको केवल देखना है, पीडीएफ में आपको इनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? कोई ऐसा रेफरेंस या ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग, मतलब वो तो क्या रहे? स्टेशनरी रहे, और आप अपनी लोकेशन को क्या करो? चेंज करो, तो आपका क्या बनेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करने के लिए हमने ये ले लिया अर्थ। ये आपका क्या है? अर्थ। अब अर्थ को आपको डिवाइड करना है कुछ लाइन से इक्वल पार्ट में। एक लाइन ऐसे खींच सकते हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एक लाइन ऐसे, ये भी लाइन अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करें, ये भी 2 पार्ट में, दोनों मिलकर अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करें। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन। देखिएगा, एक आपने ऐसे कर दिया डिवाइड, दूसरा आपने ऐसे कर दिया, तीसरा कैसे करेंगे? ऐसे, परपेंडिकुलर आउटसाइड, परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो परपेंडिकुलर आउटसाइड हम ड्रॉ कर नहीं सकता, तो इसको डैश डैश से ऐसे खींच दिया। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस हॉरिजेंटल लाइन को बोला जाएगा एक्स एक्सिस, इसको बोला जाएगा वाई एक्सिस,
इसको बोला जाएगा जेड एक्सिस। तो ये क्या होगा फ्रेम, देखिएगा एक्स एक्सिस ऐसे है इस प्रकार से, वाई एक्सिस ऐसे है, जबकि जेड एक्सिस ऐसे है। 3 लाइन है, आप समझ गए होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट according to which an object move is called frame of reference। मतलब ये है कि इसका जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका फ्रेम कैसा है, किस साइड में, ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, मतलब हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आया, जैसे यहाँ आया तो वो एक्स एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ आया तो वाई एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ आया तो वो जेड एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ आ जाए तो वो तीनों में ट्रेवल करेगा, फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ओरिजिन पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। motion in 1D, one dimension, motion in one dimension। देखिए स्टूडेंट, 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि आप चाहे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन करो, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन करो, या जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन करोगे, तो ये क्या होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन होगा, एक ही दिशा में। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बोल सकते हो आप इसे, ओनली इन 1 डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन कहलाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव in a straight line, then it is called motion in 1 डायमेंशन। एग्जाम्पल, क्या रहेगा, मोशन ऑफ ए बस, मोशन ऑफ ए ट्रेन, ये लीनियर लाइन के अकॉर्डिंग है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर लाइन। मोशन ऑफ ए ट्रेन और ए बस, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, मोशन इन 1D। अब नेक्स्ट देखेंगे, मोशन इन 2D, 2D या 2 डायमेंशन। देखिए स्टूडेंट, अब ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करेगा, ये मान लो ये एक आपका प्लेन है, इसके अकॉर्डिंग, प्लेन के अकॉर्डिंग मोशन करता है। किसी प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मान लो इस बोर्ड पे मोशन करने लग जाए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने किसी पॉइंट को छोड़ा और वो टाइम के अकॉर्डिंग मोशन करे, तो वो क्या कहलाएगा, 2D मोशन कहलाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए प्लेन, प्लेन मतलब कोई समतल आकृति होती है, जैसे बोर्ड है वो एक प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, देखो सपाट है, बिल्कुल प्लेन है, दैट इज कॉल्ड मोशन इन
2 dimension. If an object move in a plane, then it is called motion in 2 dimension. 2 dimension. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देखिएगा, कैरम सबने खेला होगा, उसमें स्ट्राइकर ले लो, क्वीन ले लो, आपकी क्वीन जो उसका पॉइंट होता है, या स्ट्राइकर ले लो, उसका जो मोशन होता है वो प्लेन में मोशन होता है. तो यहाँ लिख देंगे मोशन ऑफ क्वीन इन कैरम. कैरम के अंदर क्वीन का जो मोशन होता है वो क्या कहलाएगा? मोशन इन 1D. इसे देखिए शॉर्ट में ऐसे, इसे 2D ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसे 1D ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो ये है आपका मोशन इन 1D एंड 2D. अब देखेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन. देखिएगा 3 डायमेंशन में मोशन क्या होगा. ये जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया और ये जो मार्कर का कैप है ये नीचे आया, ये एक फ्री स्पेस है, इन्वायरमेंट है, फ्री स्पेस है. और इन्वायरमेंट में अगर जैसे आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो वो मोशन किस में आ जाएगा? 3D में आ जाएगा. किस में आ जाएगा? 3D आप ऐसे शो कर सकते हो. तो आप समझ गए होंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर एयर में मूव कर रहा है, फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन इन 3D. If an object move in air or free space, then it is called मोशन इन 3D. सीधा ही लिख रहा हूँ, मोशन इन 3D. तो ये ऐसा मोशन क्या हो जाएगा? 3D के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? मोशन रहेगा स्टूडेंट. एग्जाम्पल, एरोप्लेन का मोशन. एरोप्लेन्स मोशन. एरोप्लेन अगर उड़ता है तो उसका जो मोशन रहेगा वो क्या रहेगा? 3D में रहेगा. चारों तरफ से क्या रहेगा? वो खुला रहेगा. मतलब वो इधर भी उड़ सकता है, ऐसे भी उड़ सकता है, नीचे की तरफ भी या ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है. तो मोशन क्या कहलाएगा? 3D मोशन कहलाएगा स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे लीनियर मोशन. लीनियर मोशन वही है जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अगर मोशन होता है तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन कहलाएगा. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अकॉर्डिंग टू ए straight line, this is called linear motion. ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? लीनियर मोशन कहा जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल आ जाएगा मूविंग कार. इसका एग्जाम्पल है मूविंग कार हो गया, मूविंग पर्सन हो गया. मूविंग पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर चल रहा है तो वो भी क्या आ जाएगा? आपका स्ट्रेट लाइन का मोशन आ जाएगा या लीनियर मोशन आ जाएगा.
नेक्स्ट है स्टूडेंट रोटेटरी मोशन। रोटेटरी, पंखे को घूमते हुए देखा होगा, एक पॉइंट के क्या होगा चारों तरफ और सर्किल के अंदर मोशन करेगा ऑब्जेक्ट। आप किसी सर्किल पे ऐसे साइकिल को लेके घुमा रहे हो, बढ़िया आनंद से, हाँ ये आप घूम रहे हैं सर्किल के चारों तरफ, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा आपका? रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्किल, इतना ही बता दो, देन दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आएगा मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ फैन, या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो ये देखिए अपना अर्थ, ये सन है, अर्थ इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे क्या करता है? मूव करता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा? आपका रोटेटरी मोशन कहा जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, देखिए ऑक्सीलेटरी मोशन, आप किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, जैसे झूले की गति है। मोशन ऑफ पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम देखा होगा आपने, बॉब लटका हुआ रहता है, पेंडुलम इस प्रकार से घड़ी में यूं हिलता रहता है, तो वो क्या है? आपका ऑक्सीलेटरी मोशन है। एक किसी फिक्स पॉइंट के, ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसके इस प्रकार से आप दोनों तरफ मोशन करते हो, इधर हिलते डुलते रहो यूं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? हिंदी में लिख देता हूं, इर्द गिर्द, आसपास, ऐसे इस प्रकार से इर्द गिर्द। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो टू ए फिक्स पॉइंट, then this is called oscillatory motion, oscillatory motion। एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखेंगे मोशन ऑफ पेंडुलम, या फिर स्प्रिंग को देखा होगा आपने, इस प्रकार से जंप करती रहती है, तो ये भी क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन है, मोशन ऑफ स्प्रिंग। दीज आर कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये कुछ मोशन के अनदर टाइप थे, वो हमने देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आपने ऐसे बोला, मैं आई एम गोइंग 10 मीटर, मैं 10 मीटर जा रहा हूँ, चला गया, तो आपके माइंड में किसना, कहाँ जा रहे हो भैया, है कि नहीं? कहाँ जा रहे हो? किधर जाना है आपको? 10 मीटर, 10 किलोमीटर किधर जाना है? किलोमीटर दे दो, मीटर नहीं देना चाहो तो। मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो मेरे पास लेंथ तो है, और इस लेंथ को क्या कहा जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड है, मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ,
मतलब ये क्या है, एक आपका मैग्नीट्यूड है, वैल्यू या मैग्नीट्यूड एक ही बात होती है, बट क्या नहीं है आपके पास, डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। किधर जा रहे हो, अरे कहीं नहीं जा रहा, बस 10 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं तो। अरे कहाँ जा रहे हो, नहीं है आंसर। तो ऐसे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, मैग्नीट्यूड, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी have definite वैल्यू या मैग्नीट्यूड एक ही बात है, डेफिनेट मैग्नीट्यूड और वैल्यू, बट नॉट हैव डेफिनेट डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है डेफिनेट इनकी, डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू तो है पर डायरेक्शन नहीं है, क्या करना है वो नहीं पता उनको, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। एग्जाम्पल, वर्क। अरे मैंने 10 जूल वर्क किया, किधर किया भैया दिखाओ, नॉर्थ में किया, वेस्ट में किया, साउथ में किया, दिल्ली की तरफ किया, आगरा की तरफ किया, किधर किया आपने वर्क, नहीं होता कोई डेफिनेशन, हमने वर्क किया, वर्क का डायरेक्शन नहीं होता। वैसे ही मास, अरे मेरे अंदर 10 kg मास है, 50 kg मास है, 60 kg है, भैया दिखाओ किधर है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन में क्या, चारों तरफ फैला हुआ है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, तो आपका क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। इफ ए फिजिकल quantity have definite magnitude मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड और वैल्यू, एंड डेफिनेट डायरेक्शन, is called vector क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसका डेफिनेट वैल्यू भी डेफिनेट और डायरेक्शन भी डेफिनेट हो। अब ऐसे बोलूं, एग्जाम्पल, I am going 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में, और मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, मेरी डेफिनेट टारगेट हो गया, मतलब जिसका टारगेट है, कोई टारगेट है, कोई डायरेक्शन है, वो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जिसका कोई टारगेट या डायरेक्शन नहीं होता वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आपके पास कुछ है पर किस दिशा में है, क्या करोगे आप उसका आप नहीं जानते, वो क्या है आपका स्केलर। बट आपके पास कोई वैल्यू है और उसका आप यूज करना जानते हो, एक टारगेट है आपका, एक डायरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों होती लेंथ ही हैं, बोथ आर लेंथ, कितनी लेंथ है वो दोनों होते हैं, पर कैसे होता है देखिएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, अरे एक छोटा सा बच्चा चीनू खड़ा हुआ है, ए पे कौन खड़ा हुआ है, चीनू, और ये कोई पॉइंट बी है और पॉइंट बी पे चीनू को पहुंचना है। अब चीनू है शरारती साहब, कैसा है, शरारती है, नोटोरियस स्टूडेंट है,
है कि नहीं? आपके जैसे आप भी सारे न्यूटोरियस हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई किया करो। ओके, अब चीनू है न्यूटोरियस, वो ऐसे आया यहाँ पॉइंट कोई सी पे, बोला कि पहले सी पे जाऊँगा, फिर कहाँ जाऊँगा, बी पे। तो इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, पहले इस डायरेक्शन में चल रहा था और बाद में इधर चला गया, मतलब पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि एक बच्चा है मीनू, है कि नहीं, ये सीधा साधा बच्चा है, ज़्यादा शरारत नहीं करता, जितना कहा उतना ही कहना मानता है। इसको कहा कि भैया ऐसे भी जाओ, बोला कि सीधा जाऊंगा सर, बिल्कुल सीधा जाऊंगा। ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, एक डेफिनेट। देखो इसका फेस है वो चेंज नहीं हुआ, ये एक ही दिशा में चलता गया, है कि नहीं? अगर एक ही दिशा में चलता जाए तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये अलग अलग दिशाओं में घूमता हुआ जा रहा है आराम से मस्त होता हुआ, तो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। टोटल लेंथ covered in a motion is called distance। टोटल जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, आपका डिस्टेंस कहलाएगी। ये देखो इसकी कोई डेफिनेट, इसकी वैल्यू तो है, यहाँ से आप वैल्यू तो मेजर कर सकते हो स्केल के द्वारा। ये सर ये माप लिया, ये माप लिया, हो गया, मान लो 10 मीटर चल दिया। क्या इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मोशन डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने स्केलर और वेक्टर, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी रहेगा, स्केलर। तो ये तो है डिस्टेंस। और लेंथ इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इसको कौन सा बोलेंगे, आरंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और ये एंड पॉइंट। स्ट्रेट लेंथ, सीधा स्ट्रेट लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बोल देंगे, इनिशियल नहीं समझोगे तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लेंथ आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब ऐसे मानो आपको यहाँ से जयपुर जाना है, तो यहाँ से सीधी रस्सी जयपुर पे लगा के रख दिया आपने, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और आप ट्रेवल करके जाते हो, यहाँ से गए चूरू, चूरू से सीकर, सीकर से आप फिर जयपुर ऐसे जाते हो, वो क्या कहलाएगा, वो टोटल लेंथ हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। स्ट्रेट लेंथ, यहाँ से सीधा चलो आप प्लेन के द्वारा सीधे जा रहे हो, तो सीधी जो लेंथ आएगी वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अब जो सीधी जो डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट जो डिस्टेंस होती है, उसका क्या रहता है, डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ से आप मेजर कर लोगे, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। तो ये देखो, अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखो, ये 3 पॉइंट है, ए बी सी। आपको कहाँ मूव करना है, यू हैव टू मूव ए टू सी। आपको ए से सी पे जाना है। एक बच्चा क्या करेगा, ए से सी पे डायरेक्टली जाएगा, दूसरा क्या करेगा, ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा। इसका मतलब ए से सी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो गया, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। जबकि आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, ए सी के इक्वल, जबकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
आपका ए बी प्लस बी सी। तो ये था स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हमने मोशन में और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। हमने पहले बॉडी या ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बाद हमने रेस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, फिर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी प्रकार हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन देखा था। उसके बाद लीनियर मोशन देख लिया, ऑक्सीलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन देखा। उसके बाद हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी देखे। इंपॉर्टेंट है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होगा? जिसका वैल्यू तो है पर डायरेक्शन नहीं है, उसका कोई टारगेट नहीं है, उसका कोई पर्पज नहीं है। अब आप मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका टारगेट आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, प्रिपरेशन करते जाओ, वो क्या है? स्केलर है। पर अगर आप टारगेट है आपके पास और आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आपके पास वैल्यू भी है और आपके पास डायरेक्शन भी है, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा किसका? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जब कि आप घूम के जाते हो ऐसे घूमते हुए मस्त होकर, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू, हैव ए नाइस डे।